आईसीसी सीक्रेट क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड्स किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को मिला है। गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ये मिला है डेनिस पार्नेल सुलिवन को। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कहां पर स्फूर्ति मेले का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सभी को दिया गया है, आर बैटोर्जी, मोर्टेन मेल्डन को, के बैरी सरप्लेस को। द गुरु नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द गुरु नामक पुस्तक रजनी शेखरी सिब्बल के द्वारा लिखी गई। फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका ने जीता। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा इटली की। खबरों में रही झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? जो झूलन गोस्वामी है यह क्रिकेट की खिलाड़ी है। किसने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा निर्मला सीतारमण ने। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा सेंटर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है राजस्थान में स्थापित करने के लिए। एक्सरसाइज पर्वत प्रहार का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख में एक्सरसाइज पर्वत प्रहार का आयोजन किया गया। किस राज्य ने घोषणा की कि उसकी एरोस्पेस और रक्षा नीति 2022 से 27 लागू हो गई है? तो ये घोषणा की है कर्नाटक ने। 14वीं स्पाइस कांग्रेस का आयोजन फरवरी 2023 में कहां पर किया जाएगा? 2023 में 14वीं स्पाइस कांग्रेस का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक का जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था साउथ हैम्पटन शहर में। सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुंडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की। तो ये किस देश की कंपनी है आपको ये बताना है। रोसाटोम रूस की कंपनी है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिजिक्स में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किस एक को नहीं दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा क्लॉस होल्समैन को नहीं दिया गया। इसके अलावा एलन एस्पेक्ट्स को दिया गया है, जॉन एफ क्लोजर को दिया गया है, एंटोन जीलिंगर को दिया गया है। किस भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा यूके को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जीवन बीमा के लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिए इंश्योरेंस इंडिया नामक अभियान को किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने। चर्चा में रहा नोरू क्या है? नोरू क्या है? एक चक्रवात है नोरू। वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक 32 में कौन सा शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क इसमें शीर्ष पर है। भारत सरकार के द्वारा किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नामांकित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अरमाने गिरिधर को नए रक्षा सचिव के रूप में चुना गया है। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिहान करुणा तिलका, इनको बुकर पुरस्कार 2022 मिला है। कितने भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। खबरों में रही किरीट पारिक समिति किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है गैस मूल्य निर्धारण फार्मूला से। किसने मानव अंगों के परिवहन के लिए भारत के सबसे बड़े प्रोटोटाइप ड्रोन का उद्घाटन किया है? ये किया है नितिन गडकरी जी ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के नए सचिवालय का नाम
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। आईआरईसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो राइट आंसर होगा 12 महारत्न कंपनियां हैं। रासो खुफिया निदेशालय ने हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है ऑपरेशन गियरबॉक्स। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 का विषय क्या है, जो हर साल सितंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। एडलगिव होरून इंडिया परोपकारी सूची 2022 के अनुसार भारत के सबसे बड़े परोपकारी या फिर दानी कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शिव नडार। दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कितने रुपए तक के लेन देन पर कोई शुल्क या चार्ज नहीं लगेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2000 रुपए तक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी में के राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ओडिशा। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में। क्रिकेट टूर्नामेंट रोड सेफ्टी सीरीज 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है इंडिया जीजेंट्स ने। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा एजुकेशन मंत्रालय, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी.वाई. चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। नई राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने की हाल ही में घोषित राष्ट्रीय स्तर की समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं सुरेश प्रभु जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास छत्र के नीचे किस स्वतंत्रता सेनानी की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत प्रशांत आर्थिक मंच की पहली व्यक्तिगत मंत्रिस्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा लॉस एंजल्स में पहली व्यक्तिगत मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई। किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आरबीआई ने। स्पेस एक्स ने नासा के क्रू 5 मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लॉन्च किया गया है। इनमें से कौन एक रूसी अंतरिक्ष यात्री है? तो इसका क्या नाम है आपको बताना है। अन्ना किकीना इसका नाम है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यायवास दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ टाइकाथॉन नामक प्रतियोगिता लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा यूको बैंक। रक्षा मंत्रालय ने सतह से सतह पर मार करने में सक्षम दोहरी भूमिका वाली ब्रह्मोस मिसाइल के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है? तो नियुक्त किए हैं न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव जी। किस देश ने एशिया कप 2022 क्रिकेट जीता है?
तो ये जीता है श्रीलंका ने, और श्रीलंका अब तक 6 बार एशिया कप क्रिकेट जीत चुका है, और भारत ने सबसे ज़्यादा 7 बार एशिया कप क्रिकेट जीता है। इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बेलारी ने स्पोर्ट्स बॉक्सर स्मार्ट बॉक्सर नामक एनालिटिक्स के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो क्या है? आईआईटी मद्रास के साथ समझौता। टाइगर ट्रम्प का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? टाइगर ट्रम्प का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने किस दिन को सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोमवार को। कौन सा देश I2U2 यूपिंग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत, इजराइल, UAE, USA। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, I2U2 यूपिंग से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वज्र प्रहार 2022 संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है अयोध्या कैंट। फैजाबाद कैंट का नाम क्या रखा गया है? अयोध्या कैंट। कथित रूप से लापता पर्वतारोही एलनोज रेकाबी किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ईरान देश से संबंधित है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में शुरू की गई वेस्ट पहल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा वुमेन विद स्टेम बैकग्राउंड। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा फाउंडेशन लर्निंग सर्विस से किस संगठन के साथ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो आपको याद रखना है, NCERT। विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2022 किस देश में आयोजित की गई? ये आयोजित की गई रोमानिया में। कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? राइट आंसर होगा उत्तराखंड। प्रतिवर्ष विश्व अर्थ राइट्स दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12 अक्टूबर। किस देश के ब्रैम्पटन शहर के गीता पार्क में कृष्ण अर्जुन के रथ की प्रतिकृति स्थापित की जाएगी? राइट आंसर होगा कनाडा। नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन कहां किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उज्जैन में। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वासस्वरूपम का लोकार्पण कहां पर किया जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजमंद, राजस्थान। 81वीं सड़क कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? राइट आंसर होगा लखनऊ में। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। पूरी तरह बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की? राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने बिजली से चलने वाला पहला विमान बनाया जिसका क्या नाम है? एलिस। डेयरी और पशु पालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन वेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेंगलुरु। कहां पर किया? बेंगलुरु में। 6 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तीसरे क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मुंबई में। कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका राइट आंसर होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कर्नाटक। किस राज्य ने भारत के पहले कडावर सिलेंडर लोरियस अभियान को अधिसूचित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नेल्सन पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एंजेला मार्केल, पूर्व चांसलर है जर्मनी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतीय विश्व धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही? तो राइट आंसर होगा ममलापुरम, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट बांध चौराहा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? राइट आंसर होगा लता मंगेशकर चौक, इसका नया नाम है। अंडर 17 महिला फुटबॉल सुब्रोत कप 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड ने जीता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश लगातार 12 वर्षों से शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला जीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता संस्था कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन की। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 25वां विश्व खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा पंकज अडवाणी। केंद्र सरकार ने किसे गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा किसे नियुक्त किया है? दिनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संजीव पुरी को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया। अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभाया असेंबली का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन बी इज राइट। कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। और सबसे बड़े की बात की जाए वो कौन सा है? तो आपको याद रखना है लद्दाख सबसे बड़ा है। नारी को नमन, नारी को नमन नामक एक नई योजना किस भारतीय राज्य ने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच संचालित होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऊना से नई दिल्ली।
भौतिक विज्ञान फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर होगा जॉन एफ क्लोजर, एलन एक्सपेक्ट, एटोन जिलिंगर। उपरोक्त सभी को ये दिया गया है। किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में मिशन लाइफ लॉन्च किया। कहां पर किया? गुजरात में लॉन्च किया। विश्व शाकाहारी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर को ये मनाया गया। इसके अलावा हम 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं। और 5 अक्टूबर को हम मनाते हैं विश्व टीचर डे। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा किस एयरपोर्ट को मिशन सेफगार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोचिन एयरपोर्ट को। किसे सम्मानित किया गया है? कोचिन एयरपोर्ट को। किस राज्य ने बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज पुरस्कार 2022 जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लास्ट हीरोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा आलोक चक्रवाल। भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्मेनिया। एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल। तो इसको याद रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल जिसका क्या नाम है? अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया गांधीनगर गुजरात में। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया आपको याद रखना है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? लेह में। लद्दाख की राजधानी कौन सी है? लेह। वहां पर इसका आयोजन किया गया। ओमान की राजधानी कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मस्कट ओमान की राजधानी है। कहां पर पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है संभाजी नगर। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? आपको याद रखना है, जॉर्जिया मेलोनी। कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी। भारतीय तकनीक एसएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ने डैश सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी की है। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, लेकिन आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम संभाजी नगर है। विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6 अक्टूबर को मनाया गया। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया पंजाब राज्य में।
केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च पेंशनभोगी के लिए एकीकृत पेंशनभोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? भविष्य। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी चौथी प्रगति रिपोर्ट भारत में पोषण पर प्रगति का संरक्षण महामारी के समय में पोषण अभियान के अनुसार छोटे राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा था? राइट आंसर होगा सिक्किम। किस भारतीय शहर ने पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइट्स एसोसिएशन द्वारा दिए गए सांस्कृतिक श्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। पुस्तक फोर्जिंग मेंटल नृपेंद्र राव एंड द नेनार स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पवन सी लाल। किसके द्वारा लिखी गई है? ये पवन सी लाल के द्वारा लिखी गई है। पश्चिम बंगाल में दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाया जा रहा है। पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा विशाखापट्टनम। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा बालकृष्ण दोषी। वर्ष 2021-22 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी उत्पादन और निर्यात करने वाला कौन सा देश है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। उत्तर भारत में पहली बार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा गोरखपुर हरियाणा में। फ्रांस की फैशन कंपनी लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? राइट आंसर होगा दीपिका पादुकोण। हरियाणा की किस बेटी का जन्म इसरो में हुआ है? ऑप्शन ए इज राइट सुरभि। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड वर्चुअल आर्ट रोहतक का कुलपति किसे बनाया गया है? तो ये बनाया है गजेंद्र सिंह फोगाट को। इन्होंने महाभारत में युधिष्ठिर जी का किरदार भी निभाया था। वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से 2022 में किससे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा आशा पारेख ऑप्शन बी। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डैश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नेपाल। भारत गौरव ट्रेन भारत और नेपाल के बीच चलाई गई है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। इसका उद्देश्य है जो कि ऑप्शन बी है। अक्टूबर 2022 में जारी मर्सर सीएफए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर होगा आइसलैंड ऑप्शन ए इज राइट। विलुप्त प्रजातियों के जीनोम रिसर्च के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वाते पैबो जो स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता देश के रूप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर होगा बी भारत। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोलकाता। कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो चलेगी। भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 21 अक्टूबर को भारत में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। डिजिटल इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली, न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2019, 20 और 21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह को, 2020 के लिए आनंद मिलिंद को
और 2021 के लिए कुमार सानू को उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, सम्मानित किया गया है। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर होगा संदीप कुमार गुप्ता, जो कि डी में है। विश्व पशु दिवस 2022 वर्ल्ड एनिमल डे 2022 कब मनाया गया है? राइट आंसर होगा 4 अक्टूबर को ये मनाया गया है। भारत में डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? जो भारत में डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने इसकी शुरुआत की है। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए क्वाफो 1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन ने, ऑप्शन बी इज राइट। किस राज्य की अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट की मनासुलु पर्वत को फतेह किया है? राइट आंसर होगा झारखंड, ये झारखंड की निवासी है। भारत का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई में खोला गया है। किसने ऑस्ट्रेलिया विक्टोरियन प्रीमियर पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर होगा दिव्यांगना रितिका सक्सेना, ऑप्शन डी इज राइट। इन दोनों ने ये पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो किस राज्य के लिए दी है? ये दी है पंजाब राज्य के स्कूलों को सुधारने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, जुलाई के पहले शनिवार को। 2022 को किस राज्य में वार्षिक उत्सव श्री मनोत्सव का आयोजन किया गया? राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने। एक सेकंड। भारत दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपाल को दी हैं। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसरो के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन इज राइट, आईआईटी गुवाहाटी में किया है। प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनकिंग टैंग, जो यूएसए के हैं, इन्होंने इसे जीता है। आयुध निदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट, संजीव किशोर। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन से इज राइट, इजराइल। इजराइल ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। लगातार दूसरे वर्ष FIH पुरुष और महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्विता पूनिया और PR श्रीजेश को चुना गया है। तो राइट ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों को चुना गया है। भारतीय फुटबॉल महासंघ ने युवा प्रतिभाओं के पोषण के लिए किस राज्य में ग्रासरूट फुटबॉल विकास योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है, किसने शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश ने ये योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी? तो जो
दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल है, इसकी आधारशिला भावनगर गुजरात में रखी गई है। फीफा विश्व कप में गोल्डन बूट किसने जीते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा काइलियन एम्बापे ने। हाल ही में किस देश के द्वारा समलैंगिक विवाह को मंजूरी प्रदान की गई है? तो राइट आंसर होगा अमेरिका। फीफा विश्व कप में सिल्वर बूट किसने जीते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लियोन मेसी ने। मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली चट्टानों के नमूने भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्स रोवर परसिवरेंस। हाल ही में किस राज्य के द्वारा फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। कहां पर किया है? इसका उद्घाटन किया है वाराणसी में। स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा में इसकी शुरुआत की गई है। 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? तो आपको याद रखना है, भारत की पहली ग्राम पंचायत बनी है जिसने 100% डिजिटल साक्षरता हासिल किया है, यह है पुल्लमपारा, केरल की ग्राम पंचायत। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला और पहली इटली नागरिक कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा सामंत ग्राफर इसका नाम होगा सामंत क्रिस्टोग्राफर। विश्व हृदय दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे 2022 मनाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलिडे की घोषणा की? इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क शहर ने। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिल कुमार। ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेगाट्रॉन ने भारत के किस शहर में आईफोन का निर्माण कार्य शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई में आईफोन का निर्माण किया जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में कौन सा देश आया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फिलीपींस। गायिका लता मंगेशकर जी की जीवनी पर आधारित लता ए लाइफ इन म्यूजिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा यतीन्द्र मिश्रा। ऑप्शन डी इज राइट। किस देश ने 750 बिलियन डॉलर के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्विसेज सपोर्ट कंट्रोल बोर्ड। किसने एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच ने। 15 नवंबर 2022 में कौन से देश ने मालाबार सैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी करी? तो इसका राइट आंसर होगा जापान। धर्म बदलने वाले दलितों को अनुसूचित जाति एससी के दर्जे से संबंधित जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जस्टिस के जी बालकृष्णन।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश लगातार 12वें साल शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। कौन सा देश रहा? स्विट्जरलैंड। किस संस्थान ने हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी सेफगार्ड ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल नामक भारत के 50 विशिष्ट और प्रतिष्ठित विरासत वस्त्रों की सूची जारी की? इसका जारी की तो ये किसने की? यूनेस्को ने इसकी सूची जारी की। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान मिला? तो इसका राइट आंसर होगा केरल को पहला स्थान मिला। 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी? तो इसका क्या नाम है? आपको याद रखना है, पूजा पटेल। क्या नाम है? पूजा पटेल। इसने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है योगासन में। किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकणी केंद्र की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास ने इसकी शुरुआत की। द अन्नामलाई रीड टेल नामक की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। 7वें इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आर्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया। किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की। राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022 कब मनाया गया? राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2022 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 30 सितंबर को। किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो इसका राइट आंसर है चीन। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने के लिए वेबसाइट शुरू की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी झारखंड। किसने की? झारखंड ने। महिला उद्यमियों को विभिन्न निजी और सरकारी प्लेटफार्मों से जोड़ने के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हियर स्टार्ट को किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी को बचाने के लिए किस अंतरिक्ष यान की सहायता से दुनिया में पहली बार एक क्षुद्र ग्रह को सफलतापूर्वक टक्कर मारी? तो इसका राइट आंसर होगा डार्ट अंतरिक्ष यान। क्या नाम है? डार्ट अंतरिक्ष यान। इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ललित भसीन। कौन बने हैं? आपको याद रखना है, ललित भसीन। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवाओं की शुरुआत किसने की? तो ये की हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कब इसकी शुरुआत की? 1 अक्टूबर 2022 को। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई ने। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पद्म विभूषण 2021 से। कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा। चंद्रयान-2 मिशन ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की। चंद्रयान-2 मिशन कब लॉन्च किया गया था?
तो आपको याद रखना है ये लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 में। एग्जैक्ट डेट है इसकी 22 जुलाई 2019। किसे FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी PR श्रीजेश को। किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन योजना शुरू की है। 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश ने अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। वेरिएबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा एस मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड किस देश को मिला है? तो राइट आंसर होगा इंग्लैंड देश को मिला है। PM मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 26 दिसंबर को। देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हरियाणा में कहां पर खोला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जीता है स्वर्ण पदक। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो इसका क्या नाम है आपको याद रखना है, स्काई लाइट। किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्ष से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM डिवाइन योजना को मंजूरी दी है, यह संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है। फार्मूला 1 रेस सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा सर्जियो पेरेज, जो रेड बुल मैक्सिको से संबंध रखते हैं। भारत के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री 2.0 योजना को किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय। सी ऑप्शन इज राइट। भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा R वेंकट रमणी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक ने। गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने यह योजना शुरू की है। तुलसी तांती का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये सुजलान एनर्जी के संस्थापक और अक्षय ऊर्जा के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। किस राज्य में स्थित किबुथु सैन्य गैरिसन शिविर का नाम विपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहां पर किया? तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद, गुजरात में इसका उद्घाटन किया। राष्ट्रपति स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। असमानता सूचकांक में कमी लाने की नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर होगा 123वां। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 में किस स्थान पर आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर, मुंबई, गोवा, इन सभी में ये आयोजित होगा। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, वह थे?
तो इसका राइट आंसर होगा वे एक राजनेता थे। किस राज्य में स्थित माउलू गुफा को यूनेस्को के दुनिया के पहले IUCN भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय। किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सृष्टि बख्शी। सृष्टि बख्शी को सम्मानित किया गया है। G20 देशों के शेरपाओं की तीसरी बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया ने इसकी मेजबानी की। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पड़ोसियों को G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमिताभ कांत को चुना गया है। 6 अक्टूबर 2022 को किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा RBI ने इसे लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अमित शाह की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंटी मल्टीपल एग्जिट के विचारों पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A चर्चा में रही है। यह अधिनियम किस वर्ष का है? तो इसका राइट आंसर होगा यह अधिनियम वर्ष 2000 का है। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर जो शहर है मध्य प्रदेश का, उसे सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है 2022 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की 20 बौद्ध गुफाओं की खोज कहाँ की? तो इसका राइट आंसर होगा बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। कहाँ पर की? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस CDS कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा C अनिल चौहान भारत के नए CDS बने हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में रहते हैं? तो राइट आंसर होगा भारत में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। इंटरनेट सेवा की तेजी से विस्तार करने के लिए गतिशक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो आपको याद रखना है गतिशक्ति जो पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है गुजरात ने। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 स्पेस वीक 2022 कब से कब तक मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 4 से 10 अक्टूबर तक ये सेलिब्रेट किया गया है। पीयूष गोयल ने किस देश में सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इन्होंने कहाँ पर इसकी शुरुआत की? आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत अमेरिका में की। सेतु कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की? अमेरिका में की। रिजर्व बैंक RBI ने सितंबर 2022 में रेपो रेट को 5.40% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन C 5.90%। बेकर फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रजनीत कोहली। कौन बने हैं? रजनीत कोहली।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीता बदियारा में। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 3 उच्च न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीशों की घोषणा की है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एम मागरे को नियुक्त किया है। कर्नाटक में इन्होंने नियुक्त किया प्रसन्ना बी वर्ले को। राजस्थान में पंकज मित्तल को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ठीक हैं। किस राज्य में देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण उद्योग का लोकार्पण कहाँ पर किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया 40 और स्वनिर्मित अमीरों की सूची में 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो राइट आंसर होगा निखिल कामत। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीनों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी। यह योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर होगा 26 मार्च 2020 को। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। 7 अक्टूबर 2022 को किस एक व्यक्ति या संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 नहीं दिया गया? तो राइट आंसर होगा ए, डैनियल थॉमस को नहीं दिया गया, बाकी सभी को दिया गया है। हाल ही में टेस्ट करियर में 50 विकेट व 10,000 रन बनाने वाला दुनिया का तीसरा खिलाड़ी कौन बना है? तो राइट आंसर होगा जो रूट। जापानी कारोबारी की प्रारंभ परियोजना डियर मून अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुने गए एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा देव जोशी। भारत के किन 2 शहरों के बीच अकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर होगा मुंबई से अहमदाबाद। किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने। वर्ष 2022 में पहला विश्व स्लोथ बियर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 अक्टूबर को। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2022 किससे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा इन तीनों को मिला है, उपरोक्त सभी। T20 क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा विराट कोहली। 68वां राष्ट्रीय वन्य सप्ताह 2022, 68वां नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2022 कब से कब तक मनाया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 2023, ऑप्शन सी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का सुजॉय लाल सोसोमैन, जिनको अतिरिक्त परिवार संभाला गया है। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के अनुसार सभी महिलाएं कितने सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 24। नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहां पर रखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भावनगर, गुजरात। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतीय धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रही? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ममलापुरम, तमिलनाडु में सबसे अधिक पर्यटक आए हैं।
किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में कार्यभार संभाला है नवंबर 2022 में? तो इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। और जो सी वाले हैं ये हैं 49 और 50वें बने ऑप्शन ए न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। किस मंत्रालय ने टेली मानस पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। किस एक को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी B.N. बनार्के को मिला है, फिलिप H. डब्यूक को मिला है, डगलस W. डायमंड को मिला है, लेकिन डेविस कार्ड को नहीं मिला है। राइट आंसर होगा डी। प्रतिवर्ष भारत में वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 से 8 अक्टूबर तक। कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर तक। जांच और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हार्दिक पांड्या। किस राज्य में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल PAC की महिला बटालियन स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इज राइट। छात्र परिस्थितिकी के लिए एक नया डाटा प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ICICI बैंक के द्वारा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऋषि सुनाक। इससे पहले लिज ट्रस बनी थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके पश्चात बने हैं ऋषि सुनाक। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमिक प्रोग्राम की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा UK। संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इप्सामार 7 में कौन सा एक देश प्रतिभागी नहीं रहा? तो इसका राइट आंसर होगा मालदीव प्रतिभागी नहीं रहा। इसके प्रतिभागी भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका रहे हैं। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी अजय भादु। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2022 इंटरनेशनल डे फॉर ओल्ड पर्सन्स 2022 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर को मनाया गया। ऑप्शन बी इज राइट। किस क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शेष भारत ने। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा अनीश दयाल सिंह। इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर होगा तेलंगाना। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना में भारत का पहला प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा जो वन से रिलेटेड होगा। भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर होगा आर्मेनिया। ऑप्शन डी। भारत की लोकतांत्रिक और न्यायिक ताकत में पारदर्शिता लाने के लिए इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पोस्ट के मामले में लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहां पर अपनी तरह के पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर होगा बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। जो ऑप्शन डी है ये है राइट। भारत कहां पर आयोजित आतंकवाद विरोधी 2022 अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा मानेसर, हरियाणा। आतंकवादी विरोधी अभ्यास 2022 कहां पर हुआ? मानेसर, हरियाणा में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 सदस्यीय टीम का गठन किया है। किस राज्य ने मोढेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात का मोढेरा गांव देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका ने फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 जीता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पर्याप्त आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत का पहला कोचिंग हब कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो आपको याद रखना है भारत का पहला कोचिंग हब जयपुर, राजस्थान में विकसित किया जा रहा है। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया है? राइट आंसर होगा जापान, क्योंकि जो शिंजो आबे थे वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में कौन सा अभियान शुरू किया है? एंटी डस्ट अभियान। ये दिल्ली से संबंधित है।